हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिनल और बायोग्राफी इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की। ये तीनों एक ही महापुरुष के नाम हैं। एक ऐसा महापुरुष जिसने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा। एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी विश्व भर में माना जाता है। विश्व भर के बड़े से बड़े स्कॉलर व्यवस्था को समझने के लिए आज भी चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति के सहारे अलेक्जेंडर जैसे राजा को हारने पर मजबूर किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने दो महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति शास्त्र है। चाणक्य एक महान साहित्यकार, शिक्षक, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री व सलाहकार थे। बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे जिन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ व कूटनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण से इंसान को भारत देश के सबसे बड़े साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। चाणक्य की जिंदगी के बारे में उनकी पुस्तक कौटिल्य में सब कुछ लिखा हुआ है। चाणक्य एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इसके बावजूद उनमें राजा वाली गुणवत्ता थी। चाणक्य बहुत बड़े देशभक्त थे। देश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, इसलिए उन्होंने कूटनीति बनाई थी। इसलिए उन्हें कूटनीति तज्ञ कहा जाता है। चाणक्य का जन्म 376 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के पास कुसुमपुर में हुआ था, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम चनक था। कहते हैं इसी पर उनका नाम चाणक्य रखा गया। वैसे चाणक्य ब्राह्मण थे जो विष्णु के भक्त थे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उम्र के आखिरी पड़ाव में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ जैन धर्म को अपना लिया था। चाणक्य के पिता चनक शिक्षा की महत्ता को जानते थे। उस समय पूरी दुनिया में तक्षशिला शिक्षा का बहुत फेमस केंद्र था। छोटी उम्र से ही चाणक्य ने वेदों का ज्ञान पाना शुरू कर दिया था। उस वक्त में वेदों का ज्ञान सबसे कठिन माना जाता था, जिसे चाणक्य ने बचपन में ही पूरा पढ़ लिया था। चाणक्य को राजनीति के ज्ञान में बहुत रुचि थी। राजनीति का खेल चाणक्य बचपन से ही सीखने लगे थे, जिसमें कुछ ही समय में महान ज्ञानी हो गए थे। वे जानते थे कि कैसे अपने सहयोगी को विरोधियों के पास भेजना चाहिए, जिससे उनके रूपरेखा का पता चले और विरोधियों को आसानी से नष्ट किया जा सके। चाणक्य को परिस्थिति को अनुरूप करना भली भांति जानते थे। चाणक्य के जीवन का प्रसंग चंद्रगुप्त के बिना अधूरा है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा को सार्थक करने में चंद्रगुप्त माध्यम बने। जब भारत पर अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला में प्राध्यापक थे, तक्षशिला और गांधार के राजा अम्बी ने अलेक्जेंडर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु अलेक्जेंडर से लड़ने कोई नहीं आया। पुरु ने अलेक्जेंडर से युद्ध किया, किंतु हार गया। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था तथा उसके पड़ोसी राज्यों का आंखें का कांटा भी। देश हित को सर्वोपरि मानने वाले विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से अलेक्जेंडर के प्रभाव को रोकने हेतु सहायता मांगने गए, किंतु भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, पंडित हो और अपनी चोटी का ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है। तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। एक प्रवास के दौरान चाणक्य की नजर एक ग्रामीण बालक पर पड़ी। उनकी दिव्य दृष्टि ने बालक में राजत्व की प्रतिभा को भाप लिया। उस समय चंद्रगुप्त 8 या 9 वर्ष के बालक थे। चाणक्य ने उसे व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं में शिक्षा दिलाई। चाणक्य की शिक्षा में पारंगत होकर चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को पराजित ही नहीं किया, बल्कि अपने कौशल्य से तथा बौद्धिक कौशल्य से एक श्रेष्ठ शासक के रूप में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। चाणक्य की मृत्यु के बारे में कई ठोस प्रमाण नहीं मिलने के कारण इतिहासकार को लेकर एक मत नहीं है। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 283 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी।
कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अन्न जल त्याग कर देह त्याग कर दिया, तो कुछ लोग किसी षड्यंत्र द्वारा उनकी हत्या की बात करते हैं। दोस्तों, चाणक्य द्वारा प्रस्तुत की गई एक एक बातें महत्वपूर्ण है। भारत की अनमोल धरोहर चाणक्य का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अंकित है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।